हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट एंड महाराज रॉक में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का है डे 6। इसमें हम लोगों को स्वर का प्रयोग पढ़ना है, मतलब स्वर को प्रयोग करने के लिए पढ़ना है। इससे पहले हम लोग व्यंजन को मिलाने के लिए पढ़ चुके हैं। तो आज चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्वर का प्रयोग करना सीखते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, स्वर जो है मुख्य रूप से दो तरीके से इसमें लिखे जाते हैं संकेत लिपि में। पहला है मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर, और दूसरा है हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वर। तो इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, हम लोग को मालूम है व्यंजन जो है ना, हर एक व्यंजन का दो पक्ष होते हैं। जैसे कोई भी व्यंजन लेते हैं हम लोग, जैसे प लिखे, इस प का दो पक्ष है और हर एक पक्ष में मात्रा लगाने के 3 स्थान होते हैं। जैसे पक्ष कहने का मतलब हो गया कि दो पक्ष होता है। पहला पक्ष ये हो गया, दूसरा ये। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट साइड ये है और सेकेंड साइड ये है, ठीक है। और इसमें जो होता है ना, पक्ष, हर पक्ष में, मतलब पहला पक्ष ये हो गया, दूसरा पक्ष ये हो गया, हर पक्ष में मात्रा लगाने के 3 स्थान होते हैं। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। इस तरह से टॉ हम लोग लिखते हैं। टॉ कैसे 90 डिग्री में होता है, तो वही हम इस टॉ को थोड़ा सा बड़ा कर लिए हैं ताकि अच्छे से लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान। ये हो गया पहला पक्ष, ये हो गया दूसरा पक्ष। हर एक का, इसका भी पहला पक्ष होगा ये, दूसरा पक्ष, इसका भी पहला पक्ष ये, दूसरा पक्ष ये। हर एक में जैसे हम लोग लिखते हैं चौ, चौ इस तरह से होता है 90 डिग्री, इधर लगभग 60 डिग्री में। इसका पहला पक्ष इधर हो जाएगा, दूसरा पक्ष इधर हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करने के लिए सीखते हैं। जैसे अ हो गया, तो जैसे पहला पक्ष में अगर इस साइड से पहला स्थान पर, इसका पहला स्थान हो गया, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो पहला स्थान पर, पहले पक्ष में पहला स्थान पे होता है अ। कोई भी, जैसे प लिखेंगे, अगर यहाँ पे मोटा बिंदु में, किसमें, मोटा बिंदु में, एक ही बार ऐसे नहीं करना है आपको, एक ही बार में से मोटा बिंदु ऐसे देना है पेंसिल से, कि अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको दिखे, इसलिए हम ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, पेंसिल से सिर्फ एक बार ऐसे करके रखना है और इसको मोटा बिंदु पढ़ना है, ठीक है। पेंसिल से आपको स्पष्ट दिख जाएगा। तो यहाँ पर हो गया मोटा बिंदु पहला स्थान पे, तो ये हो गया अ। जैसे इसे क्या लिखते हैं, प, प, और यहाँ पे हो गया अ, तो अ प, अप हो गया ये, ठीक है। और वही चीज अगर दूसरा स्थान पे होता है ए, दूसरा स्थान पे क्या होता है, ए, दूसरा स्थान हो गया, दूसरा स्थान पे होता है ए, तीसरा स्थान पे होता है ई, दीर्घ ई होता है। तो इसी तरह से हम लोग मान लेते हैं ईख लिखना होगा, ठीक है। ख लिखेंगे, लाइट में होता है और कटा होगा, तो तीसरा स्थान पे मोटा बिंदु देना होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर में, क्योंकि इसका जो है ना पहला पक्ष हो गया ये, दूसरा पक्ष ये। तो पहला पक्ष में अगर देंगे ये मोटा बिंदु यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ईख। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर तीसरा स्थान पर, मतलब सब, इसका पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो तीसरा स्थान पे फर्स्ट साइड में देंगे पहला पक्ष में, तो हो गया ईख। यही अगर यहाँ पर देते, जैसे मान लेते हैं अ हो गया, ये ट वाला ही उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट लिखे हैं, ये ट लिखा हुआ है, तो ट वाला ही उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट, तो मान लेते हैं ये जो है पहला स्थान पर दूसरा पक्ष में दिए हैं, तो मान लेते हैं ये लिखा हुआ है ट, ये अगर यहाँ पर हो गया ये अ, तो ये हो गया ट।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अ लिखे या ना लिखे, क्योंकि इसका जो है ऐसे लिखते हैं हम लोग पूरा ट, समझ गए, इसलिए हो गया ये ट। यहाँ पे समझ में आ गया ये। उसके बाद देखिए दूसरा पक्ष का दूसरा स्थान पर जो होता है ये लिखाता है ए, तो ये मान ये ट हो गया, ये ट है, फिर ए है, अगर यहाँ दूसरा स्थान पे लगाएंगे इसको तो ये ए का मात्रा लग जाएगा। ए का मात्रा ऐसे होता है, तो ये हो गया टे। फिर तीसरा स्थान पे जो होता है, मान लीजिए ये टे ट लिखा हुआ है और दीर्घई का मात्रा है, तो ये हो जाएगा टी। समझ में आया, ये हो गया टी। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से इसका समझ लेते हैं। ये हो गया मोटा बिंदु का प्रयोग, मोटा बिंदु, जैसे मोटा बिंदु हो गया। अब मोटा डैश का हम लोग प्रयोग देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है ये टॉप, तो यहाँ पे पहला स्थान पर जो मोटा डैश का अगर साइन देंगे तो ये हो जाएगा आ, ठीक है। और फिर ये अगर इसी चीज को अगर दूसरा पक्ष में देंगे तो ये हो जाता टा। क्या हो जाता, ये हो जाता टा। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरह से अब देखिए दूसरा स्थान पर जो होता है ओ का मात्रा होता है। जैसे ओ हो गया और ये ट में लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ओट। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर तीसरा स्थान पे होगा तो ये हो जाएगा ऊ हो गया, फिर ट, ऊट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आठ। अब यही चीज सेम अगर दूसरा पक्ष में, मतलब ये हो जाएगा इसके बिफोर, बाद में, मतलब आफ्टर, ओट हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पर दूसरा पक्ष वाला हो जाएगा ये ट में लग जाएगा आकर मात्रा टा। फिर ये अगर इस साइड लगाएंगे दूसरा स्थान पर तो ये ट हो गया और ये इस साइड लगेगा टो हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर देखिए तीसरा स्थान पर अगर देंगे दूसरा पक्ष में तो ये हो जाएगा टू। ठीक है, उसका मात्रा लग जाएगा इसमें। ठीक है, फिर ये तो हो गया आपका मोटा बिंदु और मोटा डैश का प्रयोग। किसी भी अक्ष में, जैसे मान लीजिए ये तो ट वाला हम आपको एग्जांपल दिए। अब यहाँ पर कोई भी मान लीजिए प का अगर लेंगे तो वही सेम हो जाएगा। मान लेते हैं दूसरा वाला प लिखे हैं और यहाँ पे दूसरा स्थान पर ये देंगे दूसरा पक्ष में तो ये हो जाएगा पे। कोई भी च रहता तो फिर चे हो जाता, कोई भी क रहता तो के हो जाता। ठीक है दोस्तों, मोटा बिंदु और मोटा डैश में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अब हम लोग देखते हैं हल्के बिंदु और हल्के डैश के बारे में। ठीक है, तो ये भी हम ट का ही उदाहरण लिए हैं। यहाँ पर जो है हल्का बिंदु, ये हल्का बिंदु एकदम एक बार जैसे देना है इसको हल्का बिंदु, उससे होता है क्या, ए हो जाता है पहला स्थान पर और दूसरा स्थान पर ओ, तीसरा स्थान पर हर्षई। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ ट का उदाहरण है तो ये हो जाता 8। अगर इस पहला पक्ष में अगर दिए हैं पहला स्थान पर, तो अगर यही चीज दूसरा इसी साइड लिख देते हैं। ठीक है, 8 हो जाता। दूसरा अगर इसी साइड दूसरा पक्ष में अगर पहला स्थान पर अगर देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर जो है दूसरा स्थान पर देंगे तो ये ट हो गया, ये ट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह इस साइड रहेगा दू को होगा, इसके ऊपर में ये। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा ईट, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर इस साइड से हल्का बिंदु। ठीक है, यहाँ पर था ये मोटा बिंदु। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए हल्का डैश,
समझ में आ गया इसका? इसका कोई भी यहाँ पे ब का उदाहरण, चौ का कुछ भी कर लिखिएगा तो मात्रा सेम रहेगा, स्वर सेम रहेगा, खाली व्यंजन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए हल्का भी, हल्का डैश, देखिए इसका डैश जो लिखेंगे एक ही बार हल्का ऐसे देंगे, ये नहीं कैसे घसते रहे मोटा करने लगे, या फिर जैसे मोटा वाला लिख रहा होगा तो दो चार बार ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, एक ही बार मोटा में देना है पेंसिल से बस। सेम उसी तरह से इसमें हल्का डैश में इस तरह से देना है। और यहाँ पर देख लीजिए आई होता है पहला स्थान पर पहला पक्ष में, फिर दूसरा अक्षर में अंक, तीसरा जगह पे उ, हर्षु बनाइए छोटा वाला। ठीक है दोस्तों, जैसे ये लिखना होगा ट, ये ट में सेम इसी तरह से हो जाएगा ये हर इधर वाला। ठीक है, फिर ये अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें एक होता है, जैसे हम लोग को चांद लिखना होगा। ठीक है, चांद, इसके लिए अलग आता है एक, उसको जैसे मान लेते हैं तो चांद ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ये लाइन आपके नोटबुक का लाइन है ये, तो इसके लिए चांद अनुस्वार के लिए जो है एक वृत्त के जैसा छोटा सा वृत्त होता है वो लगाया जाता है, छोटा सा वृत्त, मतलब जैसे ये हो गया ना हल्का मोटा बिंदु हो गया, ये हल्का बिंदु हो गया, लेकिन ये जो होता है ना थोड़ा सा वृत्त के तरह बनाया जाता है, छोटा सा गोला जीरो के जैसा। ठीक है, तो ये हो गया चांद। जैसे आंख लिखना होगा, आंख, तो सेम जैसे मान लीजिए नोटबुक का लाइन है और यहाँ पर जो है ऐसे तो लिखे, और जो आकार का मात्रा है वो कहाँ होता है, पहला स्थान पर होता है, तो इसका जो पहला स्थान हो गया यहाँ होगा, तो ये वृत्त जो है पहला स्थान पर लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं लिखा हुआ है चांद हो गया, आंख हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ओट, ओ का अनुस्वार ठ, इस तरह से। तो इसको जो है मान लीजिए ये नोटबुक है, उस नोटबुक का लाइन है और यहाँ पर लिखना होगा ठ, ये ठ कैसे होता है 90 डिग्री के एंगल में ये कटा हुआ, तो ये ओकार का जो मात्रा होता है वो दूसरा स्थान पे होता है, पहला स्थान दूसरा स्थान पे होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला साइन वृत्त वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा दोस्तों तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नंबर, उस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम लोग अभ्यास 6 को कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या करना है कि हिंदी में अनुवाद करना है इसको, ये संकेत लिपि में लिखा हुआ है और इसको हिंदी में अनुवाद करना है। अभी जो हम लोग स्वर को सीखे हैं उसका प्रयोग करना है इसमें। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए पहला स्थान पे यहाँ है प। दोस्तों इससे पहले अभी जो हम लोग स्वर पढ़े थे उसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि इसको करने में आसान हो, इससे आगे वाला जो भी लेसन होगा, अभ्यास होगा, उसमें सबका प्रयोग, ये सबका प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। यहाँ पे पहला स्थान पे मोटा बिंदु है और ये प है, तो मोटा ये क्या हो गया अब, अ होता है, फिर ये हो गया अब। यहाँ पे देखिए ये ब है, मतलब ये डार्क में लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे डार्क में लिखा हुआ है इस तरह से, तो ब होता है, ब पे ये जो है मोटा बिंदु है, तो ये हो जाएगा बे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो है द लिखा हुआ है, लास्ट में मोटा बिंदु है, तो ये हो जाएगा दी। उसी तरह से यहाँ पे ये ट है और यहाँ पे जो है मोटा बिंदु है, तो हो जाएगा टे। फिर उससे सेम उसी तरह से जो है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना मोटा है ये,
डार्क में इस तरह से लिखा हुआ है और मोटा बिंदु है, तो डार्क में इस तरह से होता है ज, और यहाँ पर जो लगा हुआ रहता है मोटा बिंदु, तो ये होता है एक का, तो जे हो गया। फिर इसी तरह से ये हो गया ल, और यहाँ पे मोटा डैश लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा लो। फिर उसी तरह से र है, इधर से नीचे से ऊपर की तरफ र लिखा जाता है, और यहाँ पे मोटा बिंदु है, तो ये हो जाएगा री। ठीक है, यहाँ पे मो है, फिर मोटा बिंदु है, तो मो पे एक का। ठीक है, क्योंकि इसका जो पहला भाग इधर है, दूसरा भाग इधर है, दूसरा भाग में दूसरा स्थान पे, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, मतलब कि जो व्यंजन जिधर से लिखना स्टार्ट करेंगे उसका पहला स्थान हो जाएगा, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। अगर इधर से कोई व्यंजन लिखते हैं तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान ये। इधर से अगर कोई लिखते हैं तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान ये। ठीक है, अगर यह लिखते हैं इस तरह से, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। अगर ऊपर से ऐसे लिखते हैं रो, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, मतलब जिधर से लिखना स्टार्ट करते हैं तो वहां से पहला स्थान उसका स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है 100, 100 में मोटा डैश लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है मोटा में ये है, तो ब हो गया, मोटा बिंदु है, तो ये हो जाएगा पे। अगर ये प रहता तो हो जाएगा पे। यहाँ पे ब में लगा हुआ है आ का, तो ये हो जाएगा आ का लगा हुआ, मतलब मोटा डैश लगा हुआ है, तो वो होता है आ का। ठीक है, तो ये हो जाएगा बा। फिर इसी तरह से ये हो जाएगा टा, इधर है, और तीसरा स्थान पे है, तो हो जाएगा ची। ऐसे तो लिखा हुआ है, और पहले यहाँ पे पहला स्थान पे अ है, तो ये हो जाएगा अब। ठीक है, यहाँ पे तीसरा स्थान पे हो जाएगा ती। इस तरह से यहाँ पे ख है, सॉरी ये जो है क है, हल्का में लिखा हुआ है, इस तरह से पूरा पढ़ी है रेखा पे, तो क हो गया, ऊपर में एक आ रहा है, तो ये हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा? एक, क्योंकि इधर ये पहला स्थान पे है। अगर यहाँ पे रहता है ये दूसरा स्थान पे, यहाँ पे अगर रहता है मोटा बिंदु, तो ये हो जाता है के, लेकिन यहाँ पे नहीं, ऊपर में पहला स्थान पे हो जाएगा एक। उसी तरह से यहाँ पे है एग, क्योंकि यहाँ पे ग है, मोटा में है, तो ग है और ए लगा हुआ है, तो हो जाएगा एक। यहाँ पे ट में लगा हुआ है, दूसरा स्थान पे हो जाएगा टो। ठीक है, यहाँ पे जो है ये टे हो जाएगा मोटा। अगर यहाँ पे टे होता तब जब यहाँ पे हल्का बिंदु रहता, मोटा बिंदु रहता, लेकिन ये मोटा डैश है, मोटा डैश है। ठीक है, मोटा डैश है, तो इसका मतलब हो जाएगा टो। और यहाँ पे है 100, और ये 100 में आ का लगा होता है, आस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो है जो रहेगा, ये जो है डार्क में है, तो हो जाएगा एज। इस तरह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ख, और तीसरा स्थान पे है, तो हो जाएगा ईख। ठीक है, यहाँ पे तीसरा स्थान पे है, तो हो जाएगा ये ची। च है, उस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है ये फ है, फ प फ, क्योंकि यहाँ पे कटा हुआ है, तो ये हो जाएगा फो। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एट, ये है नो, तो मोटा डैश है, मोटा भी डैश है, तो हो जाएगा नो। फिर उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा ये ओम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोटा डैश लगा हुआ है, तो मोटा डैश होता है ओ। मो का मो लिखा हुआ, तो हो जाएगा ओम। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाता है आ का होता है पहला स्थान पर, आई हो जाएगा, यो लिखा हुआ। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा आओ, यहाँ पे हो जाएगा आया, आ या, क्योंकि आ का मात्रा लगा हुआ है पहला स्थान पर, दूसरा स्थान पे भी है, तो इधर से भी आ का लगेगा, आया। यहाँ हो जाएगा आवा, ये हो जाएगा
ये लगा हुआ है, हो जाएगा ये। ह में आकर लगा हुआ तो हो जाएगा हा। तो से यहाँ पे हो जाएगा ही। तो पहला स्थान पे र लिखा हुआ उधर से, तो ये हो जाएगा आ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा री, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ लिखा हुआ है ये। इधर होगी आपको ला। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ऐसे हम लोग ल लिखते हैं। ल में ओ का लगा हुआ है तो हो जाएगा लो। ठीक है, यहाँ पर जो है ये हो गया। तो में जो है आ का लगा हुआ है, मतलब मोटा डैश लगा हुआ है, हो जाएगा यहाँ पे ये तो है, तो आ का हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो है तो में जो है यहाँ पे जो है बिंदु लगा हुआ है, मोटा बिंदु, तीसरा स्थान पे हो जाएगा ईद। तो ये दो है, ये डार्क में लिखा हुआ है ये, तो ईद हो जाएगा ये। ठीक है, ईद। ये गो लिखा हुआ है, हो जाएगा गो। से दो हो जाएगा ये। ठीक है, ये है आपका, ऐसे प लिखा जाता है, ऐसे ईट। यहाँ पे टो है, ईट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम लोग स्व लिखते हैं, ओस हो जाएगा। ओ का मात्रा होता है ऐसे, दूसरा स्थान पे पहला भाग में होता है, दूसरा स्थान पे ओ का मात्रा, तो ओस हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे तीसरा स्थान पे दूसरा भाग में लगा हुआ है, ऐसे हम लोग लिखते हैं जो, तो ये हो जाएगा जो, जू हो जाएगा जू। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सौ लिखा हुआ है और दूसरा स्थान पे सो हो जाएगा, यह ओथ हो जाएगा। ये जो है इसे लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा दे। पर ये मोटा बिंदु है, मोटा बिंदु क्या होता है, अ होता है, ये थ हो जाएगा अथ। उस तरह से यहाँ पे जो है इस तरह से स्व लिखा हुआ है, दूसरा स्थान पे ये है, ईस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो है गो है, पूरा डीप में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो जाएगा। दूसरा स्थान पे है तो गी हो जाएगा। उस तरह से ये हो जाएगा फ, और तीसरा स्थान पर है मोटा बिंदु, तो फी हो जाएगा। और यहाँ पे थ है तो दूसरा स्थान पे लिखा हुआ है, तो हो जाएगा थो। ठीक है, इस तरह से अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। ठीक है।